तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अक्टूबर माह की टॉप 4 वैकेंसी हैं, मतलब जो अक्टूबर माह में निकाली गई 4 भर्ती हैं, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी हैं, अच्छे खासे पदों पर हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, और समझते हैं हम इन जो अक्टूबर माह की जो वैकेंसी है उसमें, ठीक है, बम्पर वैकेंसी है लगभग सभी में। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी है, आरआरबी एनटीपीसी की, ठीक है, कौन सी, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। ये है जो वैकेंसी है, ये 12th लेवल की है और जो इसमें पोस्ट है वो कितनी है, 3445 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। यानी अगर एनटीपीसी के लेवल से देखें तो अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27/10/2024, ठीक है। इसके बाद जो इसमें एज है, यानी जो इसकी एज रहने वाली है वो क्या है, 18 वर्ष से 33 वर्ष, ठीक है, एज रहेगी। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जो कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो वो भी रहेगा कि जैसे जनरल के लिए कितना, सॉरी, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, SC ST के लिए 5 वर्ष का, ठीक है। तो 18 से 33 और ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा, 36 वर्ष, 18 से 36 वर्ष। SC ST के लिए हो जाएगा 18 से 38 वर्ष, ठीक है। और जो इसका जो फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है, एनटीपीसी की, तो वो रहेगी क्या है, 12वीं पास विथ आपके जो 12वीं में 50% होने चाहिए, ठीक है। 12th आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स से हो, मैथ्स, मतलब साइंस, बायो, कुछ किसी भी सब्जेक्ट से भी हो, ठीक है, लेकिन आपका जो है 50% होना चाहिए मिनिमम, और ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं सेकेंड वैकेंसी है। सेकेंड वैकेंसी कौन सी है, ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है ये, ठीक है। यानी जो भी कैंडिडेट हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो वो और 10th पास है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि इसमें केवल 10वीं पास मांगा गया है। और जो भी कैंडिडेट यदि केवल 10वीं पास है तो वो इसका फॉर्म क्या है, भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, इसमें टोटल पोस्ट है 545 पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ड्राइवर लेवल पर देखा जाए तो इसके हिसाब से भी इसमें अच्छी खासी वैकेंसी हैं। जो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो है 6/11/2024 रहने वाली है। इसमें जो एज है वो है 21 वर्ष से 27 वर्ष, ठीक है। और ठीक है, एज रिलैक्सेशन में भी वही रहेगा, जो ओबीसी का 3 वर्ष का, SC ST का 5 वर्ष का, वो सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें जो फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS वालों की 100 रुपये फी रहेगी। इसके बाद जो SC ST है उसकी जो है 0 रुपये फी रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो ITBP ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो है ओनली 10th पास, ठीक है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि आपको पता है कि ये ड्राइवर की वैकेंसी है तो इसमें है जो एक आपका मतलब हैवी लाइसेंस भी ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपका हैवी लाइसेंस है ड्राइविंग वाला तो आप तभी इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो जनरल के लिए कितनी रहेगी, जनरल OBC एनटीपीसी में जनरल OBC EWS वालों की फ़ीस है वो रहेगी कितनी, 500। और इसके बाद जो SC ST है इसकी फ़ीस रहेगी, SC ST वालों की क्या रहेगी, 250 रुपये फी, ठीक है। और ऑल कैटेगरी फीमेल की भी 250 रुपये, जो कि आपको पता होगा कि जो जनरल के हैं 500 फीस होती है, उसमें 400 एग्ज़ाम के बाद रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में। इसके बाद जो SC ST है इस कैटेगरी के भी जो कैंडिडेट हैं, मतलब इनकी जो 250 रुपये फ़ी लग रही है तो इनकी भी क्या है, वापस हो जाती है, मतलब इनकी 250 ही वापस हो जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पे है क्या, इंडियन आर्मी की। जो इंडियन आर्मी की वैकेंसी है ये क्या है,
12वीं लेवल पर है, ठीक है, 12th लेवल पर। और इसमें क्या है, जो साइंस वाले बच्चे हैं वही फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी कैंडिडेट साइंस के हैं, ठीक, तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मतलब साइंस, सबसे पहली बात है आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि आपके जो मार्क्स हैं मिनिमम यानी कम से कम 60% आपके जो है मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 12th में। इसके लिए जो पोस्ट निकाली गई हैं वो कितनी है, 90 पोस्टों पर वैकेंसी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5/11/2024 की। जो इंडियन आर्मी 12वीं लेवल पर जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 5 नवंबर 2024, ठीक है। जो इसमें एज मांगी गई है, एज क्या है, 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष, ठीक है। इसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन हमने आपको बता ही दिया कि जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें लगेगी क्या, 12वीं, ठीक है, विद 60% के साथ। इसमें एक और चीज़ रहती है ऐड कि जो आपका जेई लेवल का जो एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जेई एक एग्ज़ाम होता है, वो आपका क्या है, उसमें आपकी अटेंडेंस ज़रूरी, यानी एक बार कम से कम एक बार आप जो है जेई का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। उसी का क्या है, प्रूफ लगता है इसमें। इसके बाद देखते हैं जो चौथे नंबर पर रखी है जो है आईटीबीपी की। आईटीबीपी मेडिकल ऑफिसर लेवल की, यानी ये कौन सी है, ऑफिसर लेवल की है, ठीक है। आईटीबीपी की जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, ठीक है, उसकी जो है मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो कितनी है, 345 पोस्ट, ठीक। और इसके लिए जो एज रहेगी वो एज रहेगी कितनी, 18 से 50 वर्ष, ठीक है। और इसकी जो वैकेंसी वाइज अलग अलग जो पोस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग एज है, ठीक है, एज दी गई है। जैसे कि कुछ वैकेंसी के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 50 वर्ष, कुछ पोस्ट के लिए 40 वर्ष और कुछ के लिए 30 वर्ष। इस प्रकार मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र सीमा दी गई है। इसकी जो आवेदन की लास्ट डेट है वो है 14/11/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, यानी 14 नवंबर। इसके बाद जो इसकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन रहने वाली है, पहली तो आपकी क्या है, MBBS की डिग्री होना ज़रूरी है। MBBS की डिग्री, ठीक है। या फिर दूसरी अदर पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए MBBS की डिग्री भी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं कि उसके लिए आपकी साइंस स्ट्रीम वाली, ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाली मतलब आप जब 12th साइंस से करते हैं उसके बाद जो आपका 12वीं के बाद जो कॉलेज की जो स्टडी होती है उसमें भी आपकी साइंस से होना चाहिए पढ़ाई, उसकी आपको क्या है, डिग्री लगेगी, ठीक है। या डिप्लोमा भी हो, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो MBBS की डिग्री ज़रूरी है। इसके बाद साइंस की डिग्री, ठीक है। और यदि आपके पास डिप्लोमा है तो जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा लेवल की है क्वालिफिकेशन, आप वो पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो ये NTPC की है 12वीं लेवल की, यानी 12वीं कोई पास है 50% के साथ, तो ये NTPC का एक अच्छा मौका है। इसके बाद ड्राइवर के लिए यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, आपकी उम्र 21 से 27 वर्ष है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये वाला साइंस वालों के लिए, ठीक है, यानी जो भी कैंडिडेट साइंस वाला है 16.5 से 19.5 वर्ष इसकी उम्र सीमा होनी चाहिए। और ये आपको पता ही दिया, ठीक है।